नमस्कार। आज बात होगी बिल्किस बानो केस की। पिछले 24 घंटे से बिल्किस बानो केस की चर्चा पूरे देश में है। पिछले 22 वर्षों से बिल्किस बानो न्याय की लड़ाई लड़ रही है और अंत में इंसाफ की जीत हुई है। पूरा मामला बिल्किस बानो का क्या है और बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को फटकार और गुजरात सरकार के साथ साथ यानी दोषियों के साथ साथ गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने अदालत के साथ धोखाधड़ी की है। बिल्किस बानो के दोषियों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब ये पूरा बिल्किस बानो का मामला क्या है, आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसके इसके कौन कौन से मोड़ आए और कब क्या हुआ। दरअसल आपको पता ही है कि साबरमती एक्सप्रेस जो फैजाबाद अयोध्या से गोधरा होते हुए अहमदाबाद को जा रही थी, फरवरी के अंतिम हफ्ते में उसको गोधरा के पास उसमें आग लगाई गई और 59 कार सेवक जिंदा जल गए। उसके बाद गुजरात का माहौल दंगों में बदल गया। सांप्रदायिक दंगे की चपेट में पूरा गुजरात आ गया। इसकी बात है बिल्किस बानो अपने परिवार वालों के साथ अपने गांव को छोड़कर भाग गई और उसे एक खेत में सुनसान सी जगह पर उसके परिवार वालों को, बिल्किस बानो जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसकी मां, उसकी बहन के साथ दरिंदगों ने गैंग रेप किया। 3 साल की उसकी बच्ची को पटक के मार डाला। परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई और इसके बाद इस मामले को लेकर बिल्किस बानो ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, आरोपियों के नाम बताए, लेकिन थाने में मामला सबूतों के अभाव में रफा दफा कर दिया गया। बिल्किस बानो इसके बाद मानवाधिकार आयोग पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। न्याय की गुहार सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले में जांच करना शुरू किया और अपना जो उन्होंने पूरे जांच का ब्यौरा रखा, उसमें उन्होंने बताया कि इसमें कुल 15 गुनहगार थे और 11 गुनहगारों का नाम, डॉक्टर और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उनका भी नाम दिया। गुजरात में यह मामला जब चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बिल्किस बानो ने कहा कि यह मामला गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए। महाराष्ट्र की सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई के जांच इंक्वायरी के आधार पर, सबूतों और गवाहों के आधार पर सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 11 लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। यह मामला 2008 का है। 2008 में इन लोगों को सजा सुनाई गई। 11 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें तीसरे नंबर के दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की कि उनके जेल में रहने की उम्र 14 साल से ज्यादा हो चुकी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को यह आदेश दे कि उनकी याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई के लिए राधेश्याम जो तीसरे नंबर के आरोपी हैं उस पर विचार करने को कहा। गुजरात सरकार ने पंचमहल की डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन लोगों को रिहा करने की संस्तुति की और इसी आधार पर गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। एक बार फिर से उनको जब आदेश रिहा कर दिया गया, बिल्किस बानो के ऊपर समझो वज्रपात हो गया। उसके खिलाफ उसके बलात्कारियों को, उसके परिवार के हत्या करने वाले लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया और वो सारे लोग जेल से जब रिहा हुए तो उनका स्वागत ऐसे माला पहनाकर किया गया जो सत्ता का अट्टहास लगा, जो मानवता को शर्मसार करने वाला था। बहुत सी आवाजें इसके खिलाफ उठी। बिल्किस बानो के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। जिन लोगों ने उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या की, उसका खुद का 5 महीने की गर्भवती होने के बाद गैंगरेप किया,
उसकी बहन का गैंगरेप किया, उसकी मां का गैंगरेप किया और इतने लोगों की हत्या की। उसके बावजूद वो सारे लोग निकल चुके थे, उन्हें फूल माला पहनाया जा रहा था, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा था। न्याय के मुंह पर या अदालत के मुंह पर या मानवता के मुंह पर ऐसा 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 क्रूर मजाक होते हम सब देख रहे थे, क्योंकि गुजरात सरकार ने यह फैसला किया था। फिर एक बार कानूनी लड़ाई लड़ी गई, फिर एक बार गुजरात सरकार की रिहाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अपना फैसला रिजर्व किया था और कल यानी 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों के साथ साथ गुजरात सरकार ने भी अदालत के साथ धोखाधड़ी की और ये ठीक नहीं है। और उन्होंने हम फिर से सारे दोषियों को जेल के भीतर ठूसने को कहा है। अब बिल्किस बानो ने कहा कि यह नया साल उनके लिए कल से शुरू हुआ है और उनके सीने पर एक बोझ पत्थर सा था, अब वो कुछ हल्का हुआ है। तो कुल मामला यह है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मामला गुजरात महाराष्ट्र का क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात क्यों कही। दरअसल पेंच यह है कि राधे श्याम जो आरोपी नंबर 3 है, उसने महाराष्ट्र की सरकार से यह आवेदन कहा था कि उसकी रिहाई के बारे में, उसके सजा में छूट के बारे में महाराष्ट्र सरकार विचार करे। महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पर इनकार कर दिया। इसके बाद वो गुजरात की हाईकोर्ट में अपील की। गुजरात हाईकोर्ट की अपील निरस्त हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया। राधे श्याम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो अपील थी उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया कि उसने महाराष्ट्र सरकार में भी ये अपील दायर की थी और उसे वहां सजा माफी नहीं मिली। और ये बात अदालत से गुजरात सरकार ने भी छुपाई। जब याचिका नहीं पड़ी तो जिन याचिकाओं में उसको चुनौती देने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात सरकार इसकी रिहाई के बारे में सोचे, उस पर जब याद दिलाया गया और कहा गया कि यह महाराष्ट्र की सीबीआई अदालत ने यह फैसला दिया है, लिहाजा महाराष्ट्र की सरकार की सलाह के बगैर या महाराष्ट्र की सरकार ही सजा में छूट के बारे में विचार कर सकती है, इसमें गुजरात सरकार विचार नहीं कर सकती है। यह तथ्य अदालत के सामने छुपाया गया। दोषियों की तरफ के या उनके जो खास लोग हैं वो कहते हैं कि अब के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार और तब के केंद्र की यूपीए सरकार की तनातनी की वजह से उन्हें फंसाया गया। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में सीधे तौर पर कहा है कि इन लोगों ने सबूत को मिटाने के लिए लाशों के सर अलग कर दिए गए ताकि पहचान आगे न हो सके। ऐसा सर काट करके अलग किया गया और उन सारी लाशों को जो दफन हो गई थी, सीबीआई ने अपनी जांच में बाहर निकालकर अपनी जांच की रिपोर्ट दी है। असल में गुजरात सरकार की तरफ से जो इनको रिहाई दी गई और इनकी सजा में छूट का प्रावधान किया गया, वो ऐसा है कि किसी को अगर उम्र कैद की सजा होती है, अगर उम्र कैद की सजा होती है तो 14 साल सजा काटने के बाद वो एक अपील, एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जिसके 3 आधार हैं। पहला कि उम्र, दूसरा अपराध की प्रकृति कैसी है और तीसरा इन 14 वर्षों में जेल में उसका व्यवहार कैसा है। इन 3 आधार पर उम्र कैद की सजा काट रहे लोगों के बारे में रिहाई का फैसला संबंधित सरकार एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद ले सकती है। तो ये जो मामला पूरा बना उसमें राधे श्याम ने अपनी रिहाई की, अपनी सजा में छूट की बात की थी, लेकिन गुजरात सरकार ने 11 के 11 जो दोषी थे सबको सजा में छूट देते हुए जेल से बाहर निकाल दिया। और ये मामला तभी तूल पकड़ा। न जाने कितने सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। यह अन्याय के मुकाबले बेहद अन्याय हुआ था। और इसके बाद जब अदालत, सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई तो पता चला कि गुजरात सरकार ने भी तथ्य छिपाए और दोषी ने भी तथ्य छिपाए थे। अब इसी तरह का अगर आप मामला देखें, अब उसमें यह देखा जाता है कि 14 अब अपराध की जो प्रकृति थी वह ऐसी नहीं थी।
अपराध की प्रकृति, छोटे मोटे अपराधों में जो लोग होते हैं जिन्हें उम्र कैद होती है उन्हें 14 साल के बाद, लेकिन ये तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता था। बावजूद इसके गुजरात सरकार ने ये फैसला किया। गुजरात सरकार के चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही थी और ये जो मामला हुआ था, जो दोषियों को माला पहनाया गया था, उससे एक वर्ग में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और आक्रोश था। बहरहाल इंसाफ की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। बिल्किस बानो को एक बार फिर न्याय मिला है। अब सवाल उठता है, अब दूसरा एक किस्सा और भी बता दूं। आनंद मोहन जो कि बिहार के बाहुबली नेता हैं, उनका मामला भी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में अभी डेट लगी हुई है। दरअसल एक गोपालगंज के डीएम की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी। आनंद मोहन उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे जब डीएम गोपालगंज की गाड़ी कृष्णैया की गाड़ी वहां फंस गई और उपद्रवियों ने उनको, तत्कालीन डीएम को, जिलाधिकारी को उस भीड़ ने मार डाला। उसका आरोप मर्डर का आनंद मोहन पर लगा। आनंद मोहन ने भी 14 साल की सजा पूरी कर ली है। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले साल यानी 2023 में नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया। रिहाई की सजा में छूट उम्र कैद पाने वालों को मिल रही थी। उसमें एक संशोधन ये किया कि सरकारी सेवक को मारने वाले की सजा में छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन जेल मैनुअल में बिहार की सरकार ने ये बदलाव किया, जिसकी वजह से आनंद मोहन बाहर आ गए। आनंद मोहन की वजह से दूसरे लोग बाहर नहीं आए। आनंद मोहन के बाहर लाने के लिए ये महागठबंधन की सरकार ने किया। उस मामले को लेकर भी पीआईएल दाखिल है, उस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हुई हैं। नवंबर में मुझे लगता है डेट लगी थी, जो जनवरी में है, और इस मामले में भी फैसला देखिए कब आता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के जघन्य अपराधों में उम्र कैद की सजा पाए लोगों को राज्य सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से सजा की कमी करती हैं, तो ये न्याय है तो कैसा है, और ये बिल्कुल बेतुका है। मैंने आपको सारे फैक्ट आपके सामने रख दिए। इस पर सियासत और इधर उधर विपक्षी दल और सारे लोग लगातार आक्रामक है, लेकिन मूल बात यह है कि बिल्किस बानो को अब जाकर के उसे इंसाफ मिला है। जो बहुत इधर उधर भटकते, बहुत तरफ से गुजरते हुए उस अकेली महिला ने न्याय की लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब से फैसला आया है तब से माहौल उस गांव में, उनके और दोषियों के गांव में मामला उस तरीके से थोड़ा तनाव वाला बताया जा रहा है। बहरहाल बिल्किस बानो के दोषी जल्दी 15 दिन के भीतर एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो मैंने सोचा पूरा का पूरा तथ्य और पूरी घटना और ये कैसे ये पूरा मामला हुआ था आपके सामने रखा जाए। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के भी वीडियोस में मैं जो भी टॉपिक रहेगा उसको सरल और सहज शब्दों में लेकर आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।